तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक पतली सी स्क्वायर प्लेट है जो कि एक विस्कस लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रही है किसी एक टैंक में, है ना, काफी बड़ा टैंक है। तो ऐसा करते हैं, उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, फिर क्या बोलता है, हाइट ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज मच लेस देन द विड्थ ऑफ द टैंक। तो जो लिक्विड की जो हाइट है वो टैंक की विड्थ से, है ना, काफी कम है। तो ये इंफॉर्मेशन देने का एक्चुअली लॉजिक ये है ना, आंसर पे कोई एनालिसिस पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना, क्वेश्चन को टेक्निकली करेक्ट करने के लिए। इन द सेंस कि यदि इसकी विड्थ बहुत कम होगी तो इसको जैसे यदि थोड़ा सा भी हम मूव करेंगे तो जो टैंक की जो वॉल्स हैं, है ना, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो टैंक की वॉल्स हैं वो वेलोसिटी ग्रेडियंट को अफेक्ट कर देंगी। ठीक है, तो टैंक को हम मान रहे हैं कि विड्थ वाइज जो है वो इन्फिनिट लेंथ का है, हाइट जो है उसकी वो लिमिटेड है, हाइट एच। ठीक, फ्लोटिंग प्लेट इज पुल्ड, द फ्लोटिंग प्लेट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट वेलोसिटी u नॉट। ठीक, तो इसको हम पुल कर रहे हैं u नॉट वेलोसिटी से। फिर पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है। तो इसमें एक चीज देखें कि u नॉट वेलोसिटी से हमने ऊपर वाली प्लेट को पुल किया तो इसका इम्पैक्ट क्या हो गया कि जो लेयर लिक्विड की इस बॉडी, इस प्लेट के साथ टच में है, उसको भी हमने u नॉट वेलोसिटी दे दी। ठीक है, जो प्लेट की वेलोसिटी है वही उस लेयर की वेलोसिटी हो जाएगी जो कि इस प्लेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में। ठीक है, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं पहले भी। जब एक एक करके ये देखते हैं क्वेश्चंस। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक, तो ये लिक्विड का रेजिस्टिव फोर्स जो है वो प्लेट पे कैसे लग रहा है, ये रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है जो लिक्विड की लेयर इस प्लेट से कांटेक्ट में है उसके जस्ट नीचे वाली लेयर, उस लेयर पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रही। ठीक है, एफ बी। ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है वो लग रहा है लिक्विड के टॉप मोस्ट लेयर पे, और वो टॉप मोस्ट लेयर चूंकि इस प्लेट के कांटेक्ट में है इसलिए इस लिक्विड, इस प्लेट पे भी रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है एफ बी। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन जो है हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम जो विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, ईटा ए dv by dx, ये फॉर्मूला है विस्कस फोर्स लिक्विड के लेयर्स के बीच में, इसमें कहीं पे सॉलिड नहीं आता है। ठीक है, इसके ऊपर जो सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर फोर्स किस मैकेनिज्म से लगता है जो अपन ने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो ये क्लैरिटी अपने दिमाग में रहनी चाहिए। अच्छा, तो ये टॉप मोस्ट लिक्विड की जो लेयर है उस पर ये फोर्स लग रहा है और उसी कारण ये फोर्स जो है वो इस प्लेट के ऊपर भी लग रहा है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो इस केस में क्या हो जाएगा, ईटा ए u नॉट बाय एच। ठीक, तो क्या बोल रहा है, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। तो ये तो करेक्ट ही है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, ये सही हो गया। द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ लिक्विड ऑन द प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेट। तो ये प्लेट का एरिया तो आ ही रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेज विथ यू नॉट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फ्लोर ऑफ द टैंक पे। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो फ्लोर ऑफ द टैंक लगेगा उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वही मैकेनिज्म जिस कारण से इस प्लेट पे फोर्स लग रहा था। इस फ्लोर ऑफ द टैंक के कांटेक्ट में जो लेयर है इस लिक्विड की, उसके ऊपर, उस लेयर का जस्ट ऊपर वाली जो लिक्विड की लेयर है एक फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो उस फोर्स को मैं बोल देता हूँ एफ वी। ठीक है, और चूंकि लोअर मोस्ट लेयर जो है वो लिक्विड के इसके टैंक के बॉटम के कांटेक्ट में है, इसलिए टैंक के बॉटम पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ बी। ठीक है, तो ये लॉजिक जो है सेम लॉजिक जो अपन ने ऊपर लगाया।
तो shear stress क्या लगेगा floor of the tank पे FV by A, ये shear stress हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ईटा U0 by H, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ shear stress at floor of tank, ठीक। तो shear stress जो है increases with U0, है ना, ये तो दिख ही रहा है U0 के साथ में इंक्रीज करेगा, तो ये करेक्ट है। और shear stress on the plate varies linearly with viscosity of the liquid, ठीक है। अच्छा, shear stress on plate जो है वो भी क्या रिलेशन तो यही रहेगी एग्जैक्टली, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, डायरेक्शन बट डिफरेंट है। इसमें ड्रैग लग रहा है क्योंकि रिलेटिव मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और इसमें चूंकि लिक्विड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये फ्लोर को भी इस डायरेक्शन में ट्रैक करेगा, ठीक, और उसका रिलेशन तो एग्जैक्टली सेम ही है। तो टेंजेंशियल shear stress on plate varies linearly with viscosity, ये भी करेक्ट है। तो 1, 3 और 4 ये सेंटेंसेस करेक्ट है।